तो बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे दो टाइप्स के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारी ओवरीज आ जाती हैं जो कि पेयर में होती हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारा ओविडक्ट आ जाता है जो कि पेयर में होता है, और यूट्रस आ जाता है, ये अकलौता एक ही रहता है। सर्विक्स आ जाता है, वेजाइना आ जाता है, एक्सटर्नल जेंटिलिया आ जाता है। एक्सटर्नल जेंटिलिया में हमारे मॉन्स प्यूबिस आ जाता है, लेबिया मेजोरा आ जाता है, लेबिया माइनोरा आ जाता है, और हाइमेन आता है, और क्लाइटोरिस आता है। ठीक है, और इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं सिवाय मेमोरी ग्लैंड्स को छोड़ के, ये फीमेल की लोअर एब्डोमिनल रीजन या फिर पेल्विक रीजन में होती हैं। ठीक है, सब कुछ पेल्विक रीजन में, ये पूरा जो है ये पूरा पेल्विक रीजन में है। ठीक है, और जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये हमारा थोरैसिक रीजन में है। लेकिन यहाँ पता है एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि एक ही इंसान पे है तो ऑब्वियसली कनेक्टेड तो मानी ही जाएंगी, लेकिन डायरेक्टली कनेक्शन इनका नहीं होता है। ठीक है, फंक्शनली कनेक्टेड होती हैं। फंक्शनली कैसे कनेक्टेड होती हैं वो मैं बताती हूँ। देखो, जो हमारी ओवरी होती है इसमें होता है हमारा ओव्यूलेशन। ठीक है, और यहाँ जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है या फिर ओविडक्ट है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। हमारा जो ये यूट्रस वाला जोन है यहाँ पर प्रेगनेंसी रिटेन रहती है। बेसिकली जब एम्ब्रियो बन जाता है तो यहीं पर होता है। ठीक है, यहीं पर ग्रो करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह यहीं पर होती है यूट्रस में। फिर बर्थ के टाइम पर बर्थ कैनाल बनती है हमारी सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से मिलकर। ठीक है, तो वो बर्थ में हेल्प करती हैं। अब बर्थ के बाद जो चाइल्ड केयर है उसमें हेल्प करती है हमारी मेमोरी ग्लैंड्स, बेसिकली मिल्क की ज़रूरत पूरी करने में, बेसिकली क्लोस्ट्रम वगैरह जो की ज़रूरत पूरी होती है वो उसी से होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओवरीज की। ठीक है, ये बनाई मैंने तुम लोग की एक ओवरी। ठीक है, ये बनाई एक ओवरी। ठीक है, ये ओवरी की जो लेंथ होती है ये होती है 2 से 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और जो ओवरी जिस लेयर से इंक्लोज होती है, ओवरी का जो अंदर का जो कुछ भी होता है, बेसिकली इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ये इंक्लोज होता है हमारा जर्माइनल एपिथेलियम से। किससे? जर्माइनल एपिथेलियम से। ठीक है, अब जो स्ट्रोमा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, लाइक फिजिकली अलग अलग बिल्कुल लेयर नहीं बनी रहती हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। डेट इज़ आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेड्यूला होता है। आउटर कॉर्टेक्स में हमारे फॉलिकल्स होते हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह। और जो हमारा इनर मेड्यूला होता है उसमें होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह। ठीक, अब जो हमारा ओवरी होती है वो हवा में लटकी हुई होती है। हवा में लटकी होती है ना, हमारी जो ओवरी होती है ये पेल्विक रीजन या फिर पेल्विक वॉल से और यूट्रस से कनेक्टेड होती है लिगामेंट से। ठीक है, लिगामेंट से कनेक्टेड होती है हमारी ओवरी। अब हम बात कर लेते हैं ओविडक्ट्स के बारे में। ओविडक्ट जो है ये देखो, ये वाला पार्ट हमारा जो ओविडक्ट है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ओविडक्ट का सबसे पहला वाला पार्ट जो ओरिजिनेट होता है वो शुरुआत होती है हमारी ओवरी की एक कोने की पास से, उससे अटैच नहीं होता है बेटा, उसके पास से होता है। ठीक है, और ये 3 पार्ट्स का होता है। ठीक है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और स्थमस। इनफंडिबुलम हमारा जो है फनल शेप्ड का होता है। देखो फनल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इससे अक्सर बच्चों ने चाय छानी होगी, अगर कोई हॉस्टल में रह रहा होगा तो, नहीं तो घर पे दूसरों को बनाने के लिए छानी होगी। ठीक है, तो इसी टाइप का हमारा जो होता है इनफंडिबुलम होता है। और इनफंडिबुलम का जो आउटर वाला पोर्शन होता है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है ऐसा, जिससे वो सेकेंडरी साइड को कैच करता है। ठीक है, ये देखो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, ये देखो अटैच दिख रहे हैं तुम लोग को, ये जो है ये जो लिगामेंट है वो अटैच्ड है यूट्रस वगैरह से। ठीक है, ये ओवरी का डायरेक्ट कनेक्शन इससे कोई भी नहीं है, फिम्बरी से। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने भी तुम लोग बताया था ना, इसको फिम्बरी कहते हैं। ये इनफंडिबुलम का एंड वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और फिर एम्प्यूलरी रीजन होता है जो थोड़ा सा मोटा वाला पोर्शन होता है, इससे स्थमस से रिलेटिवली थोड़ा सा मोटा पोर्शन होता है, और यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूलरी रीजन पर। फिर उसके बाद स्थमस आ जाता है, थोड़ा सा पतला सा रीजन होता है। ठीक है, और जो स्थमस होता है वो जाके खुलता है हमारा यूट्रस में। अब यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट ये देखो, ये जो दिख रहा है ये दिस इज़ फंडस। फिर ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ बॉडी ऑफ यूट्रस, और फिर ये जो वाला पार्ट है ये जो है यूट्रस का ही पार्ट होता है, सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ सर्विक्स। और सर्विक्स जिस कैनाल को
इनक्लोज करता है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा वेजाइना होता है। अब जो यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस की जो लाइनिंग्स होती हैं, 3 लाइनिंग्स होती हैं यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है वो नॉर्मल लेयर होती है, लाइक कुछ ऐसा उसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ वो कवरिंग होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो होती है हमारी वो स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है। बेसिकली ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शंस भी यहीं पर होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स होती हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। और हमारी आखिरी जो इनर लेयर है दैट इज़ द ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर लेयर का मतलब है यहाँ पर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पर यही हर महीने शेड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। और जो ये जो कैविटी है जो इनक्लोज करते हैं दैट इज़ यूट्राइन कैविटी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेंटिलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेंटिलिया का डायग्राम तुम लोगों का बच्चा डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा तुम्हारा मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस ये हेयरी स्ट्रक्चर होता है और साथ में फैटी टिश्यूज़ का बना होता है, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारा, ये देखो ऐसी ऐसी कवरिंग होती है तुम्हारी लेबिया मेजोरा की, लेबिया मेजोरा की। और ये भी हेयरी होता है और ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। फ्लैश यानी गोश्त, ठीक। और ये देखो फिर उसके बाद आ जाता है अंदर वाला पोर्शन दैट इज सॉरी ज़रा बच्चा डायग्राम पर ध्यान मत दीजिएगा इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ ये जो ऊपर वाली जो 2 लेबिया माइनोरा की अपर जंक्शन पर होता है, दिस इज़ लेबिया क्लाइटोरिस, ठीक है। 2 लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे होता है। फिर उसके नीचे होता है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। फिर उसके नीचे हमारी होती है वेजाइनल ओपनिंग। ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ये पार्शियली कवर्ड होती है हमारी हाइमेन से, ठीक है। अब हाइमेन के बारे में हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हाइमेन जो है वो एक रिलायबल सोर्स, रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, कि किसी पर्सन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, ये इसका इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये लाइक नॉर्मली टूट सकता है, जैसे अचानक गिरने से या फिर अचानक झटका लगने से, या फिर वेजाइनल टेम्पॉन। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लोग वेजाइनल गर्ल्स वेजाइनल टेम्पॉन इस्तेमाल करती हैं, लेडीज़ या फिर बेसिकल फीमेल्स कह लो वेजाइनल टैम्पॉन इस्तेमाल करती हैं, उसकी वजह से भी अक्सर हाइमेन टूट जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है। टूट जाना कहना हर्ट्स, राइट, हाँ। और काफ़ी लाइक अगर स्पोर्ट्स में उनका पार्टिसिपेशन है तो भी ऐसा हो सकता है कि उसको लाइक हाइमेन टूट जाए, ठीक है। और जो हमारा ये लेबिया माइनोरा होता है ये नॉर्मल स्किन की कवरिंग होती है। देखो ये जो मैंने बताया ये तो फैटी टिश्यूज़ की थी, ये जो था ये हमारा फ्लैशी फोल्ड्स थे, ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मल स्किन का फोल्ड है, ठीक है। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज़ अंडर लेबिया मेजोरा, और ये लाइक कवर करते हैं हमारे इसको वेजाइनल ऑर्फिस को, और सॉरी ये जो है यूरेथ्रल ऑर्फिस है, यूरेथ्रल ऑर्फिस को और वेजाइनल ऑर्फिस को कवर करते हैं। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे हर चीज़ का कोई ना कोई काम है, ठीक है। लाइक जो हमारा मॉन्स प्यूबिस है वो भी प्रोटेक्शन देता है, ये भी प्रोटेक्शन देता है, ये भी प्रोटेक्शन देता है। वेजाइना का काम होता है हमारी सेक्सुअल इंटरकोर्स में, यूरेथ्रल ओपनिंग का काम होता है हमारी यूरिन रिलीज़ करने में, ये वाली जगह। तो फिर क्लाइटोरिस का क्या काम है, क्लाइटोरिस का क्या काम है, हाँ क्लाइटोरिस की क्या ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली क्लाइटोरिस जो होता है ना वो हमारे ऑर्गेज़्म में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो इट वर्क्स एज अ प्लेजर, एक तरीके से प्लेजर देने के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का मेल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारी मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। बच्चे मेमोरी ग्लैंड्स में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर याद करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इसमें लिटरली कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग को ऑर्डर याद हो गया फिर काम हो गया। देखो अगर तुम लोग को अपना कोई तरीका हो ऑर्डर याद हो किसी तरीके से तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो मैं एक तरीका बता देती हूँ। देखो मैं बता रही हूँ, स्टीरियोटाइपिकली मत लेना, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पर बता रही हूँ, ठीक है। ये देखो इसको अगर कोई छोटा बच्चा पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, यही पढ़ेगा ना, लात मार। और मैंने स्टीरियोटाइपिकली क्यों बोला था मैं उसको भी बता देती हूँ कि अगर कोई तोतला इंसान इस बात को बोलेगा तो वो भी यही बोलेगा, ठीक है। देखिए बुरा मत मानना, ठीक, हाँ। अब ये मैंने क्यों लिखा है, देखो ये जो है इसमें अलग अलग चीज़ें, देखो
एल से हमारी शुरू होती है मेमोरी लोब, ठीक है। मेमोरी लोब से हमारी कहानी शुरू होती है। मेमोरी लोब जो होते हैं वो हमारे 15 से 20 होते हैं। इसमें बहुत सारी मेमोरी एल्वियोलाई होती हैं। क्या होती हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में हमारा मिल्क बनता है, ठीक है, और स्टोर भी होता है। एल्वियोलाई की जो कैविटी होती है उसमें हमारा मिल्क स्टोर होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है, देखो ये देखो, मेमोरी लोब हो गया। फिर उसके बाद मेमोरी एल्वियोलाई होगी। फिर अब आ गया मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर लाइक बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स मिलके बनती हैं, लाइक मेमोरी ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं, ठीक है। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स से जाके बनता है मेमोरी डक्ट। फिर मेमोरी डक्ट से जाके बनता है एम्प्यूला, ठीक है। फिर एम्प्यूला से जाके बनता है लेक्टिफेरस डक्ट। फिर लेक्टिफेरस डक्ट जाके हो जाती है रिलीज निपल में, ठीक है। मल्टीपल लेक्टिफेरस डक्ट, देखो यहाँ दिख रही होगी तुम लोग, मल्टीपल लेक्टिफेरस डक्ट जाके बन जाती हैं निपल में, ठीक है। और यहाँ से मिल्क सक होता है। और ये थोड़ा सा एक न्यूरल मैकेनिज्म है, ठीक है। न्यूरल मैकेनिज्म भी है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कह सकते हो, ठीक है, अगर बोलना हो तो, ठीक। अब यहाँ पे ये बताओ, ये मैंने यहाँ पर इसको इतने लाइक हाईलाइट करके क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है इसी यही बेस होता है, हमारे मेमोरी ग्लैंड इसी पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। लाइक रिब्स, ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो होती है ना वो होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल। कौन सी मसल होती है मेरे साथ बोलो? पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। उस मसल के ऊपर होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। और ये जो एरियोला यहाँ पे मार्क किया ना, ये जो डार्क पोर्शन होता है, ये जो निपल की ओपनिंग के लाइक साइड में डार्क पोर्शन होता है, दैट इज़ एरियोला, ठीक है। अब एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ बच्चा, मैंने क्या पढ़ाया। ये देखो, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, देखो डायग्राम पर हम आए ना तो एक और चीज़ पता चली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा लाइक पूरे एनसीईआरटी में पूरा डिटेल डायग्राम नहीं दिया है एक्सटर्नल जेंटिलिया का, लेकिन यहाँ पे देखो एक्सटर्नल जेंटिलिया दिखाया गया है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइनल ऑरिफिस वगैरह, और ये प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। ये प्यूबिस सिम्फाइसिस देख लेना भाई ये स्पर्म की शेप का लगता है, लेकिन ये स्पर्म नहीं है, ठीक। अगर डायग्राम आ गया तो हो सकता है कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, हालांकि लाइक इतना बड़ा है, दिख तो रहा है कि स्पर्म नहीं है, ठीक। हाँ, तो बच्चा पार्टी, अब मैं एक और बार रिवाइज करवा देती हूँ। ओवरी जो होती है, यहाँ पर हमारा ओव्यूलेशन होता है। एम्प्यूला जो रीजन होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड्रोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन होता है, और यहीं पर हमारी प्रेगनेंसी, बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पर ऑल द टाइम जहाँ पर बेबी रहता है या फिर एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, वो यहीं पर होती है, और यहीं से न्यूट्रिशन मिलता है इसको एंडोमेट्रियम से, ठीक है। फिर बर्थ के टाइम पर मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और लाइक फिर बेबी बाहर निकल जाता है। फिर बेबी बाहर निकलने के लिए तो बर्थ कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, और बर्थ कैनाल बनती है मिल के सर्वाइकल कैनाल से और वेजाइना से, ठीक है। और जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है ये रेगुलरली शेड करती है, ठीक है। और अब ये जो ऊपर वाला, हाँ भाई, यूट्रस के पार्ट्स देख लो। यूट्रस का जो ऊपर वाला भाग है, दिस इज़ यूट्राइन फंडस। बीच वाला पार्ट है, दिस इज़ यूट्राइन बॉडी। ये जो आखिरी वाला पार्ट है, दैट इज़ सर्विक्स, और सर्विक्स के बीच में जो कैनाल निकल रही है, दैट इज़ सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई साहब कमेंट कर देना, और अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा देर नहीं समझ आया हो तो फिर रिवाइज़ भी कर लेना। बाय बाय।